नमस्कार, मैं था राजकुमार सिंह और मैं अभी मौजूद हूँ दुधी चुहा परियोजना, जो कि एनसीएल की एक परियोजना है। 11 परियोजनाओं में से एक ये भी परियोजना है। और यहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की श्रम कानूनों को विरोध में जो है, जो श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, उसी के विरोध में जो है आज जो है हिंदुस्तान की सारी संगठनें, श्रम संगठनें जो है, चाहे वो किसान हो या मजदूर संगठन हो, बीएमएस को छोड़ के सभी संगठनें जो है एक साथ जो है धरने पे जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है आज जो है श्रम संगठनों का एक आंदोलन चल रहा है। उसी के तहत हम आए हुए हैं चुहा परियोजना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दुधी चुहा परियोजना है और इस परियोजना के बाहर जो है ये सारी गाड़ियाँ जो है ये रोड बंद कर दी, कुर्सी लगा करके किसी भी लोगों को जो है परियोजना के अंदर आने जाने पे मनाही है। जो श्रम संगठनों के नेता हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोगों ने जो है परियोजना के अंदर जाने के लिए सभी को मना किया हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं, पूरी गाड़ियाँ जो है ये लगी हुई हैं और ये किसी भी गाड़ियों को अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मजदूर भी बाहर खड़े हैं, मजदूरों को भी आने जाने पे प्रतिबंध है। श्रम संगठनों ने प्रतिबंध लगा रखा है। हम इसी संदर्भ में जो है यहाँ जो भी श्रम संगठनें हैं, जो बीएमएस के छोड़ के बाकी श्रम संगठनें जो आज आंदोलन पे हैं, हम उनमें से बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण इन लोगों को आंदोलन करना पड़ा, आज आंदोलन पर आना पड़ा और ये काम धाम जो है परियोजनाओं का जो है बंद करना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं एटक के जो है सचिव आर.के. सिंह जी, और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर आज ये आंदोलन क्यों करना पड़ा आप लोगों को। बात ऐसा है कि जो बहुत बड़ा समस्या है इस समय यहाँ देश के अंदर किसानों का और मजदूरों का जो है लेबर कोड बना रहे हैं, जो हम जिसके माध्यम से पूरे मजदूर जमात जो है संरक्षित थे, वो कारपोरेट घरानों के, औद्योगिक घरानों के हित में इसको जो है सरलीकरण कर रहे हैं। 4 लेबर संहिता, आचार संहिता ला रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में मजदूर समाज के लिए उनके हितों पर बहुत कुप्रभाव डालने वाला है। इसके लिए बहुत कोशिश की जा रही है कि आप जो है कि इसको वापस लो, लेकिन सरकार जो है इस चीज़ को नहीं मान रही है। कुछ लोगों के दबाव में साथ इस आवाज़ को बुलंद करके सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसानों के साथ जो वादा किए हैं एमएसपी पर और मजदूरों का जो लेबर कोड है मूल रूप से उसको वापस करो, और एमएसपी पर जो है कि सकारात्मक चर्चा करके, जो इसमें हमारे किसान भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनको जो आय दुगनी करने की बात थी वो खोखली हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोग पूरे देश में मजदूर जमात, चाहे वो हर तरह के पब्लिक। इस आंदोलन में कितनी संगठनें जो है आप लोगों के साथ में हैं? हमारा जो है तो केंद्र में आपका भारत में तो जो है 10 ठो हैं, लेकिन यहाँ पर बीएमएस यूनियन नहीं है साथ में। अच्छा। क्योंकि वो जो है कि अपने को भाजपा से पोषित मान रही है, लेकिन उसके अलावा सभी श्रम संगठन, हमारा एचएमएस है, आपका आईएनटीयूसी है, एआईटीयूसी है, ये सभी लोग साथ में। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती हैं तो आज एक दिवसीय आंदोलन है, तो फिर आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे की क्या? आज का हड़ताल जो है सिर्फ सरकार को एक सांकेतिक हड़ताल है। यदि सरकार जो है हम लोगों की बात को नहीं मानते हैं तो इस देश का चक्का जाम, इसको बृहद व्यापक रूप से आंदोलन जो है रूप धारण करेगा। परियोजना में पूरा काम ठप है, कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ पर हम लोग जो है आज जो है सांकेतिक हड़ताल है और इसको ध्यान में रखते हुए करीब हम लोगों ने डिस्पैच को बंद किया है, हम लोग जो है आज ट्रांसपोर्टिंग को बंद किया है और तमाम तरह की चीज़ों को बंद किए हैं। यहाँ पर ये सुबह कई बजे से आंदोलन चालू है? 5 बजे से लेकर के हम लोगों का 24 घंटे चलेगा। शाम 5 बजे तक? शाम 5 बजे तक नहीं, कल सुबह 5 बजे तक चलेगा। 24 घंटे का ये आंदोलन? 24 घंटे का आंदोलन। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे आईटीयूसी के आर.के. सिंह जी, जो यहाँ के जो है दुधी चुहा परियोजना के जो है सचिव हैं, और हम आगे बात करेंगे और परियोजनाओं जैसे आपका सर परिचय। मेरा नाम निरंजन झा, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी आईएनटीयूसी एनसीएल दुधी चुहा इंटक सचिव हूँ जी। तो ये आंदोलन जो आप लोग कर रहे हैं, इसमें आप लोगों की जो मांगे अभी आर.के. सिंह ने जो बताया है, अगर मान लीजिए कि सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? ऐसा है कि ये स्ट्राइक एक दिवसीय है भाई। रात भी बैठक हो रही थी कमिश्नर के सीएलसी के साथ में, क्या हुई क्या ना अभी तक तो नहीं आया है। ये सरकार को बताने के लिए कभी तो सांकेतिक है कि सांकेतिक हड़ताल दे रहे हैं कि रूढ़िवादिता छोड़ कर के मजदूर के हित में, बेरोजगारी के हित में, क्या कहते हैं महंगाई के हित में, हमारे जो कोयला खदान को जो निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। आपको पता होगा कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है कोल इंडिया की एक ऐसी कंपनी है
जो हाई प्रॉफिट वाली कंपनी है। यहाँ कम भारत सरकार का लागत भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और ये हमें भय है, हमें डर है इस बात को लेकर करके कि जिस ढंग से सारे राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है और कोयले पर भी नज़र है, यहाँ विद्युत गृह है और पावर प्लांट है, उनका यहाँ माइंस भी चल रहा है। जैसे ज्ञात है, जैसे सुनने को मिल रहा है कि वो अदानी के हाथ इसको बेचने के लिए जो कृत संकल्पित है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बड़े हैवी अभी मशीन खरीदा गया है। प्लांट जो है CHP अभी निगाही दुधीचुआ और जयंत में जो है यहाँ पे 15 मिलियन का, जयंत जो है 15 मिलियन का और 10 मिलियन निगाही का। तो कुल मिला जुला के सरकार जो है कोल माइंस को बेचना चाहती है। कोल में बेचना चाहते हैं कि ये जो जैसे चल रही है वैसे सरकार का दिन चलती रहे। नहीं, हम लोग का कहना ये है कि प्रतिस्पर्धा का युग है। जो है ना, कोयला में काम करने वाले हमारे मैक्सिमम 80% जो है, 70% जो है ना आउटसोर्सिंग में काम करने वाले ठेका में जो श्रमिक हैं, उनको सही मजदूरी नहीं मिल पा रही है। उनका जो मजदूरी जो है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो कोयले में जो मिलने वाला हमारे कर्मचारी को उसके बराबर जो उनको मजदूरी मिले। उनका भी जो है पारिवारिक स्तर ये सुदृढ़ हो, तब जब कंपटीशन करावे किसी पब्लिक सेक्टर से तो हो सकता है। आपको तो बता उनको पूरी मजदूरी तो आप ही लोग दिलवाएंगे? नहीं, हाँ, ये इसलिए बता रहे हैं कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, जिस काम को मेरा आउटसोर्सिंग करता है उनको 25,000 मिलता है, जबकि सरकारी कर्मचारी को 1 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, और सारी फैसिलिटीज हैं। कम से कम ये झुग्गी झोपड़ी में जीने वाले जो राष्ट्र के उत्थान में ये जो मजदूर काम कर रहा है, सबसे अहम मुद्दा ये है जो लेबर कोड चेंज कर रहा है मोदी सरकार, कि जो मालिक के उस ढंग का जो है मजदूर, जैसे कार्य के घंटे 8 हैं, अभी वो डिवाइड कर दिए हैं कि मालिक को 2 घंटे का जरूरत है, 2 घंटा ही काम कराएंगे। तो ये मजदूर विरोधी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, MSP किसान का नहीं मिल रहा है। किसान के साथ जो हो रहा है दिल्ली में वो देख रहे हैं। हमने अभी ये धरने का पूरा उद्देश्य ये है कि जो मजदूर विरोधी कानूनों को जो है उसमें जो है उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार कर रही है, उसको न करें, उनको न करें, वापस लें और जो है कि सभी मजदूर को जो है सरकारी नौकरी में लाए हैं, क्योंकि परमानेंट नेचर का जॉब है। ये को ठेका कर्मी ने बता दें आपके माध्यम से कि अभी ये पार्लियामेंट में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ला करके तब राष्ट्रीयकरण किया है। ये सरकार OB में जो है HOE की तरह हायरिंग इक्विपमेंट के तहत काम कर रहे हैं। यदि वो पार्लियामेंट में बिल ले जाएंगे तो स्वतः जो ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसको हमारा मैनेजर का सर्टिफाई, लोग स्वयं सरकारी नौकरी में आ जाएंगे। तो ये लड़ाई इसलिए है यहाँ पर प्राइवेट मजदूर आवे और मिलजुल करके हम राष्ट्र के उत्थान में काम करें। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे C2 से महामंत्री AK धारी जी, और हम इनसे अशोक धारी जी से बात करें कि आंदोलन ये कहाँ इन लोगों ने ये जो है अभी कर रहे हैं। धन्यवाद साथी, जो है आप आए हम लोग के बीच में, हम मजदूरों को दर्द जानने के लिए। आज सबसे पहले तो जो है मैं ऐसे मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि जो सही चीज़ों को कवर करने के लिए, आज मजदूरों को दर्द को जानने के लिए हम मजदूरों के बीच में आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो देश की मौजूदा हालात है, जो इस देश में जो भाजपा की सरकार है, ये सरकार जब से आई है, इनकी सबसे बड़ी निगाह किसान और मजदूर है। ये किसानों को अधिकार को ख़त्म करना चाहती है और मजदूरों के लिए बना हुआ जो श्रम कानून है, उस कानून को संशोधन करके जो मजदूरों के लिए बेहतर कानून बना था, ये चाह रहे हैं कि उसको संशोधन करके जो हमारी विदेशी कंपनी है और इस देश के जो अडानी अंबानी जो भाजपा सरकार की कंपनी है, जो इनके द्वारा आज ये फल और फूल रहे हैं, इनको बेहतर सुविधा दिलाने के लिए श्रम कानूनों में परिवर्तन करके इनको आज हमारा कोयले को, चाहे हमारे जितने भी देश में उद्योग है, इनको ये बेचेंगे और बेचने के बाद जो है इसी जो मजदूर के लिए कानून बना हुआ है उसको संशोधन कर देंगे, जो कि मालिक जो है इन मजदूरों का शोषण कर सके और जो है दबाव में काम करा सके। ये आंदोलन जो अभी आप लोगों का या सुबह से चालू है, ये कहाँ काम बंद हड़ताल है और कहाँ कहाँ चल रहा है? देखिए, हमारे पूरे कोल इंडिया में, कोल इंडिया के सभी सब्सिडियों में जो है ये हड़ताल चल रही है। हमारे NCL के सारे परियोजनाओं में हड़ताल चल रही है। जो भी बंद है हमारे दुधीचुआ में अभी हमारे प्रथम पाली से जो है हमारे परमानेंट वर्कर्स, हमारे प्राइवेट मजदूर साथी और हमारे यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट, जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्ट
और ये रेल के द्वारा, पटरी के द्वारा जो भी कोयला ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ये सारे चीज़ जो है यहाँ पे बंद है। मतलब डिस्पैच के कोयले का डिस्पैच टोटली बंद है दूधी चुहा से। अभी तो दूधी चुहा का टोटली डिस्पैच बंद है कोयले का। ये आंदोलन कब तक चलेगा आप लोगों का? ये प्रथम पाली से नाइट पाली तक, रात्रि 9 बजे तक। ये रात्रि 9 बजे। उसके बाद ये मैं अभी बात कर रहा था दूधी चुहा में जो यहाँ के जो श्रम संगठनों के जो नेता हैं, जो मजदूर नेता हैं, उनसे हम बात कर रहे थे और इनका कहना है कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है और ये मजदूर विरोधी जो सरकार जो है नीतियाँ बना रही है, अगर उन नीतियों में अगर कोई सुधार नहीं होता है तो आगे जो भी फेडरेशन तय करेगी, हो सकता है कि कंटिन्यू लंबा हड़ताल के लिए अगर फेडरेशन ने तय किया है तो आगे मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है एक लंबे आंदोलन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और हो सकता जैसा कि मैं अभी दूधी चुहा परियोजना में गया हुआ था, जहां पास में मैंने दिखाया कि वहां भी जो है पूरी परियोजना के लोग जो है आंदोलन पे हैं। उसी तहत मैं अभी जयंत परियोजना के तहत मैं आया हुआ हूं और यहां भी जो है जयंत परियोजना के सारे कामों को बंद करके जो है सारी श्रम संगठनें जो है श्रम विरोधी कानून के विरोध में जो है ये जो है आंदोलन पे हैं। और आइए हमारे बीच में जो है ITUC से राजकुमार दुबे जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करें कि आंदोलन कब से चल रहा है और ये कब तक चलेगा। सर, ये आंदोलन कब से चालू किए हैं आप लोग, कब तक चलेगा ये? देखिए, ये आंदोलन जो है कि आपका कॉल तो कई दिनों पहले से आपका जो भी चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, इनके द्वारा इसका आह्वान 16 तारीख का किया गया था। विगत कई दिनों से प्रचार प्रसार के माध्यम से, कल जुलूस रैली के माध्यम से हम लोगों ने किया और आज का यह जो हड़ताल हमारा 1 दिवसीय हड़ताल आज की पूर्व के अनुसार जो तय है वो आज का हड़ताल है। कितने बजे तक चलेगा ये पूरा जो आपका नाइट शिफ्ट तक हमारा रहेगा, ये रात्रि काल तक प्रभावित करने का प्रयास। मुख्य मांगे क्या है आप लोगों? देखिए, मुख्य मांगे क्या है कि वर्तमान में जो सरकार की स्थिति है, वर्तमान में जो हमारे कोल इंडिया की जो व्यवस्था है, वो चाहे आपका किसान हो, चाहे युवा बेरोजगार हो, चाहे एक कर्मचारी हो, देश का सारी व्यवस्था चरमराई है। आप वर्तमान में किसान की स्थिति देख लीजिए क्या है, वह पूरे देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है और चूंकि यह भारत बंद का आह्वान है और उसमें आज किसान के साथ हम भी कदम से कदम मिला के खड़े हैं। और इसमें कुछ प्रमुख मांग हमारे भी हैं। हमारे मांग क्या है कि पिछले कई वर्षों से 940 के तहत जो अनकंपा नियुक्ति मिलती है उसका लाभ बंद कर दिया गया है। मेडिकल अनफिट के तहत जो व्यवस्था मिलती है वो बंद कर दी गई है। मेडिकल आपका जो है माइंस एरिया के तहत जो आपका फेटल एक्सीडेंट में मुआवजा राशि है उसे हम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्लस आपका जो हमारा जो कई वर्षों से मेडिकल बिल पे जो टैक्स काटा जा रहा है उस टैक्स को बंद किया जाए और अविलंब जो टैक्स न्यायोचित तरीके से काट लिया गया उसे वापस किया जाए। इसी तरह के चंद हमारे मुद्दे हैं। कानून विरोधी नीतियों के साथ साथ ये स्थानीय मुद्दे भी साथ में जुड़े हुए। बिल्कुल कोल इंडिया स्तर पर जो मुद्दे हैं कोल इंडिया कर्मियों के, चूंकि यह पूरी तरीके से भारतबंद है और सभी छोटी मोटी सभी इकाइयों का, सभी उद्योगों का, किसान के और राष्ट्र के और अपने अपने आंदोलन को लेकर के सभी खड़े हैं और सबके कुछ न कुछ उसमें मुद्दे हैं। जयंत परियोजना में कितनी संगठन है आप लोगों के साथ है और कौन से संगठन आप लोगों के साथ नहीं है? जी, देखिए, जयंत परियोजना में क्या है कि मुख्यतः जो है कि हम 4 यूनियन एक साथ हैं। आपका इंटक, एटक और आपका C2 और आपका ये HMS और BMS जो है कि इस आंदोलन से बाहर है। अच्छा, BMS ये आंदोलन से बाहर है। ये आंदोलन जो है आप लोगों का जो है नाइट शिफ्ट तक चलेगा। उसके बाद जैसा कि जैसी सेंट्रल बॉडी का जैसा आदेश आएगा उसको अनुपालन किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे राजकुमार दुबे जी जो AITUC के सचिव हैं और यहाँ इन्होंने बताया कि जो प्रमुख 4 संगठनें हैं वो चारों संगठनें साथ में, BMS साथ में नहीं है। अगर ये आंदोलन को, अगर ये जो आंदोलन है इसकी मांगें नहीं मानी गई तो फिर आगे जो भी सेंट्रल बॉडी की जो भी आदेश होगा उस आदेश के तहत जो है आंदोलन जो है कंटिन्यू ये चलता रहेगा, आगे भी चलेगा। लेकिन आज जो है नाइट शिफ्ट तक के लिए आंदोलन किया गया था। हम नमस्कार, मैं था राजकुमार सिंह, हमारे साथ मौजूद थे कैमरे पे वरुण कुमार।